बहुजन समाज जो इस बात को कहता है कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको शायद इस बात का पता ही नहीं कि हिंदू है क्या चीज़। पहले तो उन्हें हिंदू की परिभाषा ही उन्हें समझ लेनी चाहिए। जो बहुजन समाज है एक्चुअली वो हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होता तो आज हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार नहीं हो रहे थे। हमारा कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर किसी मंदिर में जाता तो जूते चप्पल मार करके उसकी हालत खराब कर देते। अगर हमारा कोई छोटा बच्चा अगर किसी स्कूल में अगर मटके को छू लेता तो उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है कि हम हिंदू हैं। कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि माने बहन जी ने समाज का पैसा खा लिया और वो बीजेपी की बी टीम बताते हैं, मैं कहती हूँ उनकी शायद सोच जो बुद्धि है वो बहुत ही संकीर्ण है, छोटी बुद्धि है। उनको शायद ये पता ही नहीं कि माने बहन जी हमारे बहुजन समाज के लिए क्या है, क्या मायने रखती है। आज जो बहुजन समाज बोल पाता है ना, वो माने बहन जी की वजह से ही बोल पाता है। देश के अंदर जो एनडीए और इंडिया जो गठबंधन बने हुए हैं, वो एक्चुअल में वो ऐसे गठबंधन है जो बहुजन समाज के 1% भी लायक नहीं है। तो बहुजन समाज के लिए उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। अब तक जितने भी उसने काम किए, वो शुरू में आया जब वो अरेस्ट होकर के बाहर निकला, उसने बोला कि भाई मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। वो डे वन से इतना झूठ बोलता हुआ आ रहा है, हर बात पर वो गलत साबित हो रहा है। वो ऐसे लोगों के साथ जाकर के खड़े हो जाता है जो संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो राजनीति अगर स्तर की बात करें तो चंद्रशेखर के अंदर ABCD भी नहीं आती राजनीति के स्तर की बात करते हैं। जहाँ भी जाता है चंद्रशेखर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर परेशानियां खड़ी करता है और सही मायने में देखा जाए तो युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दो 2024 में जितना भी मतलब जो संघर्ष जो हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, माननीय बहन जी के निर्देशों द्वारा पूरे देश भर में लोगों को जगाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। तो माननीय बहन जी की जो 4 बार की जो सरकार रही है वो इतनी बुलंद सरकार रही है, इतनी बहुजन समाज के हितैषी सरकार रही है कि उन्होंने हर एक तबके को वो जो सरकारों का जो दायित्व होता है, सरकारों का जो कर्तव्य होता है वो काम करने का माननीय बहन जी ने किया था। माननीय बहन जी ने 6 विश्वविद्यालय बना करके हमारे बहुजन समाज को, हमारे इस देश को दिए। बहुजन समाज को नहीं, पूरे देश के सभी लोग ही उसमें पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हों। दूसरी बात यह है कि माननीय बहन जी ने जो दबे कुचले समाज के जो लोग होते हैं, जो पहले की सरकारें कभी उनको पट्टे नाम कर दिया करती थी, तो माननीय बहन जी की सरकार आते ही माननीय बहन जी ने उन पट्टों को उनको नाम कराने का काम किया, जिससे कि कोई दोबारा उनसे छीन ना पाए। तो इस तरीके के माननीय बहन जी के पुराने हमारे सारे काम रहे। जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार रही 2007 की, वो इतनी लाजवाब सरकार रही कि वो सरकार का आज तक के जितना भी हमारे देश को जब करीब 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस तरीके का काम करके नहीं दिया जो माननीय बहन जी ने मात्र सिर्फ 5 साल की जो पूर्ण बहुमत की सरकार आई उसमें करके दिखा दिया। देखिए, जो लोग इस बात को कहते हैं कि माननीय बहन जी ने समाज का पैसा खा लिया और वो बीजेपी की बी टीम बताते हैं, मैं कहती हूँ उनकी शायद सोच जो बुद्धि है वो बहुत ही संकीर्ण है, छोटी बुद्धि है। उनको शायद ये पता ही नहीं कि माननीय बहन जी हमारे बहुजन समाज के लिए क्या है, क्या मायने रखती है। आज जो बहुजन समाज बोल पाता है ना, वो माननीय बहन जी की वजह से ही बोल पाता है। आज जो बहुजन समाज के अंदर जो ताकत आज नजर आ रही है ना, जो आज जो कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, जो लोग कहने वाले हैं उन लोगों को भी पता है कि वो किस तरीके से माननीय बहन जी को अगर बुरा नहीं बोलेंगे, कुछ गलत नहीं कहेंगे तो उनको पूछेगा कौन। तो इसलिए माननीय बहन जी को बदनाम करने का और इस तरीके से गलत डायरेक्शन में लोगों को ले जाने का जो काम करते हैं, वो वही लोग हैं जो वाकई में वो बीजेपी और RSS के लिए लोग काम करते हैं। लेकिन एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए है, तो अकेले बहन जी कैसे लड़ेंगे? देखिए, जो दो देश के अंदर जो एनडीए और इंडिया जो गठबंधन बने हुए हैं, वो एक्चुअल में वो ऐसे गठबंधन है जो बहुजन समाज के 1% भी लायक नहीं है। तो बहुजन समाज के लिए उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। चाहे अब इंडियन गठबंधन के साथ आप देख लीजिए, जितने भी संगठन उसमें करीब लगभग 35-36 से उसमें बहुजन समाज तो उनकी तरफ ही जा रहा है ना? नहीं, कौन कह रहा बहुजन समाज उनकी तरफ जा रहा है? कोई बहुजन समाज उनकी तरफ नहीं जा रहा। आप देख लीजिए माननीय बहन जी की जो जितनी भी कार्यकर्ता बैठक लग रही हैं और जितने भी माननीय आकाश आनंद जी की द्वारा जो बैठकें लगाई जा रही हैं, आप देखिए वहाँ पर लोग कैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है। भीड़ इकट्ठी होने का सीधी सी बात है, यानी कि वो उन लोगों से सहमत है, उनकी बातों से सहमत, तभी तो लोग वहाँ पर सुनने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो लोग जो आ रहे हैं ना, वो कोई किराए पर लाए हुए लोग नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तकलीफ है। उन्हें पता है कि माननीय बहन जी ने पहले जो काम किया है, तो आज भी हमें आशा है कि आगे भी हमारे लिए इस तरीके का काम करेंगे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर देश के अंदर आती है और अदर स्टेटों में अगर हमारी सरकारें बनती है, तो 100% जो जिस प्रकार से संविधान को कुचलने का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, धीरे धीरे जहर पोने का काम कर रही है, हमारे लिए जहर देने का काम कर रही है, तो कानून सिस्टम को खत्म कर रहे हैं ये लोग। जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए सिस्टम बनाया था, कानून बनाया था, संविधान बनाया था, जिसमें इतनी अच्छी आर्टिकल्स को उन्होंने तैयार किया था कि जिससे कोई हमारा बाल भी बांका ना कर सके। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोग मेजोरिटी में वो लोग बैठे हुए हैं, मेजोरिटी में बैठने के संविधान बदलने की बात करते हैं। बिल्कुल मेजोरिटी में होने के कारण वो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। और सही बात है, जब मेजोरिटी में होंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो हमें तो सिर्फ यह है कि अपने बहुजन समाज को और अपने उन दबे कुचले समाज को, जो सर्व समाज में भी जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को भी यही मानना है कि भाई जो संविधान का हितैषी है, कोई सही माने में इस देश का हितैषी होगा। और माननीय बहन जी से ज्यादा हितैषी इस देश के अंदर दूर दूर तक कोई नजर नहीं। मैम, जैसे
कि अब चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बना ली तो पीएसपी है ये, तो जब हमारे बहुजन वोट बढ़ जाएंगे तो आगे क्या कैसे चलेगा? देखिए, ये लोगों का भ्रम है कि चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बनाने का सबको राइट है, खूब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जिस काम के लिए वो निकल रहा है उस काम से कोई लोग संतुष्ट है भी कि नहीं। आप ही बता दीजिए कि अब तक जितने भी उसने काम किए, वो शुरू में आया, जब वो अरेस्ट होकर के बाहर निकला, उसने बोला कि भाई मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। वो डे वन से इतना झूठ बोलता हुआ आ रहा है, हर बात पे वो गलत साबित हो रहा है। वो ऐसे लोगों के साथ जाकर के खड़े हो जाता है जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, केसीआर के साथ जाकर पर युवा भी तो उनके साथ ही है। तो युवाओं को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी, क्योंकि युवाओं को लगता है अरे यार ये बहुत जोश में सारी बातें करता है। हमारे युवाओं के अंदर ना उबलता हुआ खून है, और उसे उबलते हुए खून को ना जोशीली चीजें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सही माने में जिंदगी ना सोच समझ के चलाई जाती है, गुस्से से, आग बबूले से जिंदगियां नहीं चलती। तो राजनीति अगर इस तरह की बात करें तो चंद्रशेखर के अंदर ABCD भी नहीं आती राजनीति के इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति धैर्य की होती है, सोच समझने की राजनीति होती है। सोच समझ करके काम करोगे तभी तुम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सोच पाओगे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आक्रोश है कि उसने ऐसा कर दिया, मैं इसका डबल इसको नुकसान पहुंचाने का काम करूं। आप कभी भी आप उठ आके देख लीजिए, जब भी कभी भी अभी किसी प्रशासन के किसी पर्सन से अगर वो बात करता है तो उसके चेहरे को देखोगे ना, गुस्सा नजर आता है। भैया तुम इस तरीके से गुस्सा करोगे, सामने वाले की तुम इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें कौन इज्जत देगा? तो आपने देखा नहीं कि कितने सारे आंदोलनों में कितने सैकड़ों लोगों बच्चों के ऊपर केस दर्ज करवा दिए। क्या उन घर वालों, उनके परिवार वालों को पूछ के आता है चंद्रशेखर कि उसके परिवार वाले कैसे रह रहे हैं, कैसे उनका दाना पानी चल रहा है, और कैसे कैसे उन लोगों ने उनको जेलों से बाहर निकाला, कैसे जमानत दी? कभी पूछा उसने? नहीं। सिर्फ आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आंदोलन की रणनीति क्या है, क्या सोचना है, कैसे हमें अपने समाज का भी भला करना है, वो उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। जहां भी जाता है चंद्रशेखर वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर परेशानियां खड़ी करता है, और सही मायने में देखा जाए तो युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ऐसा कभी भी किसी भी बहुजन युवा के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई केस कराया हो। आज तक रिकॉर्ड बता दीजिए जी। देखिए, बहुजन का वोट बिल्कुल एकत्रित होगा। ये लास्ट टाइम में देख लीजिए, जब 2007 में जब इकट्ठा हो, बात चीजों को समझे, आज के वर्तमान हालात को देखें, अगर जो सरकार है किस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है, और जब अन्याय अत्याचार जो सामने वाली जो वर्तमान सरकार है वो लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने का तो बिंदु आता है ना कि जो लोग हमें मारे, हम उनको बार बार क्यों बिठाने का काम करेंगे? तो 100% हम उनको गिराने का काम करें। और आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग मतलब दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार देते, छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण करते हैं। ना उम्र को देख रहे हैं ना कुछ। आवाज भी तो नहीं उठाता कौन हमारे समाज पे कुछ भी अन्याय होता है तो हमारा बहुजन समाज कौन कहता है आवाज नहीं उठाता? बहुजन समाज पार्टी के जितने भी तमाम हमारे लीडर हैं जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, वो सब उन सारी बातों को लेकर के उठाते हैं। मणिपुर के मैटर को उन्होंने संसद के अंदर ही रमेश बिदुड़ी ने दानिश अली के ऊपर कैसे टिप्पणी करी थी। बिल्कुल, ये अगर उस पर टिप्पणी की तो सबसे पहले तकलीफ बहन जी को हुई। सबसे पहले माननीय बहन जी ने उस पर ट्वीट किया, और माननीय आकाश आनंद जी हर मंच से उनको वर्तमान सरकार को और बीजेपी के जो रमेश बिदुड़ी है उसको लताड़ने का काम किया कि किस तरीके से उन्होंने शर्मनाक शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया। भाई ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपमान करोगे। तो ऐसा नहीं है कि दानिश अली जी के लिए बोले। दानिश अली जी के लिए आवाज अगर किसी ने उठाई है तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक नेता ने, और शीर्ष पर बैठी हमारी माननीय बहन जी, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, और सभी लोग आज तक भी आवाज उठा रहे हैं। देखो, जो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज जो इस बात को कहता है कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको शायद इस बात का पता ही नहीं कि हिंदू है क्या चीज। पहले तो उन्हें हिंदू की परिभाषा ही उन्हें समझ लेनी चाहिए। जो बहुजन समाज है एक्चुअली वो हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होता तो आज हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार नहीं हो रहे थे। आज हम अगर हमारा कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर किसी मंदिर में जाता तो जूते चप्पल मार करके उसकी हालत खराब कर देते। अगर हमारा कोई छोटा बच्चा अगर किसी स्कूल में अगर मटके को छू लेता तो उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। कि हम हिंदू हैं? अगर हिंदू है तो ये हिंदू वाहिनी लोग वाले और हिंदू संगठन वाले, RSS वाले क्यों नहीं हमारे तकलीफ के साथ खड़े होते? कहाँ चले जाते हैं ये हिंदू वाले? तब भी वहीं जाते हैं, अन्याय होने के बाद भी फिर मंदिर में जाना उनको। यही चीज हमारे बहुजन समाज को सोचने वाली है कि भाई हम हिंदू नहीं है। मान लो इस बात को। कितनी बार पिटोगे आप लोग? तो आप लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती? तुम्हें इतने कूट के तुम्हारी हालत खराब कर दी, तुम्हारी आने वाली 5-6 पीढ़ियों को कूट के हालत खराब कर दी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को सबक नहीं मिल रहा। क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर में घुस करके मारे? तब आपका अकल ठिकाने आएगी। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा हम हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो आज हमें इतनी तकलीफ नहीं देते।